प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के बारे में बात करता हूं। इसे गुण त्रय योग कहते हैं। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अब मैं तुम्हें परम ज्ञान बताता हूं, सुनो। वह परम ज्ञान क्या है? कहते हैं कि समस्त जीव 84 लाख योनियों में प्रकृति में जन्म लेते हैं और उन सबों का बीज प्रदाता परमात्मा परमेश्वर है, वह मैं हूं। और ये शाश्वत जीव ईश्वर के अंश प्रकृति में जन्म लेने के बाद प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व, रजस, तमस। सारे जीव इन्हीं 3 गुणों से बंध जाते हैं। ये तीनों गुण परिवर्तनशील हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, बढ़ते घटते बदलते रहते हैं आपस में। और कोई एक गुण जो प्रबल हो जाता है तो शेष 2 गुणों को दबा देता है। ऐसा जीवन भी मनुष्य का होता है। तो जिसमें सतोगुण प्रबल हो गया, सत्व प्रबल हो गया, अच्छा गुण प्रबल हो गया, वह भी प्रकृति के गुणों से बंध तो जाता है, तो वह ज्ञान से बंध जाता है, सुख से बंध जाता है। वह पाप मुक्त रहता है, पाप कर्म नहीं करता है। उसके शरीर के सभी द्वार प्रकाशित रहते हैं होशपूर्ण रहने के कारण। उसकी प्रवृत्ति सात्विक रहती है। वह यज्ञ करता है, कर्मकांड करता है, परोपकार करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, पुण्य कार्य करता है और मरणोपरांत वह उच्च लोक में, स्वर्ग लोक में जाता है। मुक्ति अभी नहीं मिलती, लेकिन वह स्वर्ग लोक में जाता है। और जो रजोगुणी है वह मनोकामनाओं से भरा होता है, इच्छाओं अपेक्षाओं से भरा होता है, आसक्तियों से भरा होता है। इसलिए वह सारे कर्म सकाम कर्म करता है, फलों की इच्छा के साथ करता है। और चूंकि इच्छा के उनका अनुकूल सभी कर्मफल नहीं मिल सकते, सभी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वह दुखी रहता है। परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, लेकिन आसक्ति मुक्त नहीं रहता है। इसी कारण से मरणोपरांत वह पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आता है, क्योंकि सकाम कर्म करने के कारण उसके बहुत सारे कर्म बंधन हो गए हैं और उसकी बहुत सारी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए वह वापस पृथ्वी पर आता है। रजोगुणी का यह हाल है। तमोगुण, तमस, नीचे स्तर का जीवन, वह अज्ञान में जीता है, अंधकार में जीता है। वह मूढ़ होता है, मोहग्रस्त होता है, जड़ होता है और वह अज्ञान के कारण, अंधकारपूर्ण जीवन के कारण मरणोपरांत नीचे के लोक में नरक जाता है। तो वस्तुतः प्रकृति के ये 3 गुण ही कर्ता हैं, जो कर्म करते और कराते हैं। और जो व्यक्ति इन 3 गुणों के पार चला जाता है
इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, वह अमृत भोग करता है। रामायण में है एक चौपाई, आपको याद होगा कि तात कहिए सो सद बैरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जो तीनों गुणों का त्याग कर चुका, सत्व, रजस और तमस, वह सद बैरागी। कहते हैं वह अमृत भोग करता है, वो परमात्मा तक पहुंचता है। यह सुनकर अर्जुन पूछता है कि कोई मनुष्य कैसे 3 गुणों के पार जाता है और उसकी पहचान क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो स्वयं में केंद्रित होता है और विचलित होता है, निर्द्वंद्व होता है, प्रतिक्रियावादी नहीं होता है, शांत होता है, सोना हो कि पत्थर हो, सुख हो कि दुख हो, समभाव में रहता है और भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वही अमृत भोग करता है और वही परमात्मा तक पहुंचता है, और यही उसकी पहचान है, यही उसके लक्षण है। तो प्रिय मित्रों, इस अध्याय का यही सारांश और संदेश है कि जो त्रिगुणात्मक शक्ति प्रकृति की जो माया है उससे मुक्त हो जाता है, उसके पार हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद।